हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 10 मई सेकेंड शिफ्ट के जो आपके एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम हुआ है वो सेकेंड शिफ्ट में समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में 10 मई सेकेंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए थे सभी प्रश्नों को देखेंगे और उसके आंसर जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा कैसा आपका प्रश्न आ रहा है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज 10 मई सेकेंड शिफ्ट में आपका जो पहला प्रश्न आया था कि चापचर कूट विच इज़ एन एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू विच फ्लोइंग स्टेट। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। चापचर कूट इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थन ईस्ट स्टेट ऑफ मिजोरम। इट इज़ सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मार्च आफ्टर द completion of its most arduous task of झूम ऑपरेशन। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि वेयर इज़ हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नवाड लोकेटेड। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मुंबई हो जाएगा। नवाड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट इज़ जोनल regulatory agency under the jurisdiction of the Ministry of Finance, Government of India to implement the National Agriculture and Rural Development Act 1981 on 12 July 1982. NABARD was established on recommendation of the Sivaraman Committee by Act 61 of Parliament 1981. The present chairman of NABARD is मिस्टर साजी केबी। तो आपका जो ये लाइन है, आपका जो ये पॉइंट आप नोट याद कर लीजिएगा कि चेयरमैन आपके नबार्ड के कौन है, तो मिस्टर साजी केबी। अगला आया था कि विच कंट्रीब्यूशन इज़ द सत्रिया डांस। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो क्वेश्चन आया था कि आपका सत्रिया डांस का जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि आपका जो फाउंडर कौन है, तो द ग्रेट सेंट श्री मंत्रा शंकर देव इज़ द फाउंडर ऑफ दिस डांस। तो शंकरा देव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नहीं, कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। आपका अदर क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया को था आपका भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथकली जो कि केरला का है, कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश का, कथक जो कि नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, मोहिनीअट्टम जो कि आपका केरला में मनाया जाता है, मणिपुर जो कि मणिपुरी डांस जो कि मणिपुर का है आपका, ओडिसी डांस जो कि उड़ीसा का है। चलिए अगला देख लेते हैं कि अगला आया था कि हाउ मेनी मीटर्स डिड नीरज चोपड़ा विन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2022 बाय थ्रोइंग जेवलिंग। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87.58 जो कि आपका थ्रो वो बिगे थे आपका। तो चलिए विथ हिज सेकेंड थ्रो ऑफ 87.858 मीटर ही वन द गोल्ड मेडल इन द टोक्यो एंड विद दिस नीरज चोपड़ा बिकम द फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन एन मेडल एट द ओलंपिक। चलिए अगला देख लेते हैं कि अगला आया था कि मीराबाई चानू इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट। तो आपका जो वेट लिफ्टिंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइको मीराबाई चानू इज़ अ इंडियन वेट लिफ्टर। ही हैज़ ओनली many medals in world championship and commonwealth games. He won first medal at the Tokyo Olympic, winning a silver in 49 kg with a total lift of 202 kg. She is a resident of Imphal, Manipur. She is awarded the खेल रत्न for the year of 2018। चलिए अगला देख लेते हैं कि वेयर इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन नॉन एज झूम कल्टीवेशन। तो आपका जो ईस्टर्न रीजन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इट इज़ अ टाइप ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग इन विच फार्मर टेम्परली कल्टिवेट अ प्लॉट ऑफ लैंड एंड when he found the land barren due to soil erosion, he moves to another plot. It is mainly practiced in the northern east region of India, which includes Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, etc. This method of farming
is also known as zoom farming. It is called the slash and burn agriculture. It is shifting cultivation system. तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विच एजेंसी एट द नेशनल लेवल कंडक्ट डोपिंग टेस्ट इन स्पोर्ट्स पर्सन। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी आपका नाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituent the National Anti-Doping Agency NADA in the year of 2005 to deals with matters related to doping in sports। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला था कथकली क्लासिकल डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो आपका जो कथकली इज अ क्लासिकल डांस ऑफ केरला, तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला था कि हु फाउंडेड फर्गूसन कॉलेज इन पुणे। तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। वहीं बात करें फर्गूसन कॉलेज वाज established in 1885 by the Deccan Education Society. Ferguson College is affiliated to Pune University. The college was established in 1885 with a donation of 1200 rupees by the then government of Bombay, Sir James Ferguson. This college was named after him. वहीं बात कर ले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द दिस कॉलेज। इट वाज फाउंडेड इन 1885 बाय भवन श्रीराम अप्टे, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलुंकार, महादेव बलाल नमजोशी एंड गोपाल कृष्णा अगरकर। तो आपका जो इतने सारे फाउंडर हैं, बट आपका ऑप्शन में जो था आपका बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। प्रोफेसर बमन श्रीराम एप्टे वाज इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल। अगला देख लेते हैं कि अगला आता कि वेयर डज इट्स रेन द मोस्ट। तो आपका जो मसीराम ऑफ मेघालय जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा इट रिसीव 100 mm मोर रेनफॉल देन चिरापुंजी। फॉर दिस रीजन मंसीराम नेम इज रिकॉर्डेड द गिनीज बुक फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आया था कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग हैज़ बीन गिवन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि किन किन को आपका अभी तक दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। तो आपका जो आशा भोसले, अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़, सोनू निगम, रेड्डी एंड वी नगी रेड्डी, राज कपूर, शशि कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, BR चोपड़ा, यश चोपड़ा आपका जो इतने लोगों को आपका मिल चुका है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो इसमें से जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाए। द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज इन इंडिया awarded in the field of cinema by the Directorate of Film Festival, an organization set up by the Ministry of Information and Broadcasting. It is presented annually at the National Film Awards ceremony। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। तो आपका जो इसका राइट आंसर डायोप्टर हो जाएगा। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। इट इज डिनोटेड बाय लेटर D if the focal length f expressed in meter then the power is exposed in diopter। अगला है कि पावर का देख लेते हैं तो आपका वाट हो जाएगा। लिमिनिसिस इंटेंसिटी का देख लेते हैं तो कैंडेला हो जाएगा। CD वर्क एंड एनर्जी का देख लेते हैं तो आपका जूल हो जाएगा। अगला है कि इन विच रीजन ऑफ इंडिया आर द संथाली ट्राइब फाउंड। तो आपका जो नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, द संथाल्स आर मेजर ट्राइब ऑफ मुंडा एथनिक ग्रुप ऑफ इंडिया। दे लिव मेनली इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम विथ माइनॉरिटीज ऑल्सो फाउंड इन नेपाल एंड बांग्लादेश। तो जो भी आपका इसके ऑप्शन में आपका होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विच इज़ द ऑथर ऑफ बुक
द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो आपका किरण देसाई जो कि ऑप्शन में दिया गया था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बुक की बात कर ले तो आपका इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 2006। चलिए अगला है कि इन हाउ मेनी आर्टिकल्स आर फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। दीज राइट्स आर इंस्क्राइब्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 35 इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट। तो चलिए कुछ और आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। तो आपका जो राइट टू इक्वलिटी है आपका आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में है। राइट टू फ्रीडम जो आपका आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आपका आर्टिकल 23 टू 24 में है। वहीं रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका आर्टिकल 25 टू 28 में है। वहीं बात कर ले कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स का तो आपका आर्टिकल 29 टू 30 में है। वहीं बात कर रहे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का तो आर्टिकल आपका 31 में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि इट सेंसस ऑफ 2021 विच वाज नॉट डन ड्यू टू कोविड-19 विच क्लास सेंसस वाज टू बी डन फर्स्ट। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा EWS यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा द सेंसस ऑफ year 2022 will be 16th census of the country and 8th census of independent India. The theme of census 2021 is जन भागीदारी से जन कल्याण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि फॉर whom was the stand up scheme launched? For scheduled caste, backward class, tribes and the women entrepreneurs। आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके लिए आपका स्टैंड अप स्कीम लॉन्च हुआ है। अगला है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम वाज लॉन्च ऑन 5 अप्रैल 2016 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप विद फोकस ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो आप ये भी याद रख लीजिएगा कि कब लॉन्च हुआ था। तो आपका 5 अप्रैल 2016 को। तो द स्कीम हैज़ एक्सटेंडेड टिल द ईयर ऑफ 2025। अगला आया था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द लोकसभा इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। तो आपका जो इसका 15% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा। 91 First Constitutional Amendment Act 2003, the total number of ministers, including the Prime Minister in the Indian Council ministers, should not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha. The total number of ministers, including the Chief Minister in the Council of Ministers in state, should not exceed 50% of the total strength of the Legislative Assembly of that state, but the number of ministers including the chief minister in the state should be not be less than 12। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आता कि वेयर ऑन द अर्थ इज द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल। तो आपका जो ऑन द इक्वेटर हो जाएगा इसका राइट आंसर, जहाँ कि आपका अर्थ और डे का ड्यूरेशन इक्वल होता है। अगला है कि द होली बुक ऑफ बुद्धिज़्म से रिलेटेड आपका आया था। अगर इसका लैंग्वेज पूछा हो तो द टेक्स्ट इज़ रिटन विथ पाली लैंग्वेज। अगर आपका पूछा होगा कि द होली बुक बुद्धिज़्म आपका कौन सा है तो आपका त्रिपिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि व्हाट वाज लैंड डोनेटेड बाय चोला रूलर्स टू ब्राह्मण्स कॉल्ड। तो आपका ब्रह्मदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द चोला पीरियड टैक्स फ्री लैंड ऑफ ब्राह्मण्स वाज कॉल्ड चतुर्वेदी मंगलम एंड द लैंड डोनेट्स वाज कॉल्ड ब्रह्मदेव आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फर्टिलाइजर। तो आपका जो इसका
आंसर है ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके फर्टिलाइज़र हैं। तो यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड आपका जो फर्टिलाइज़र है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला आया था कि व्हाट आर द रीज़न फॉर माइग्रेशन। तो पीपल इन इंडिया माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज मेनली ड्यू टू पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, लैक ऑफ बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक हेल्थ सर्विस, एजुकेशन एंड एक्सेट्रा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये रहे आपके 10 मई सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस के प्रश्न, जो कि अभी तक हमें इतने ही प्रश्न मिले हैं। 1-2 प्रश्न अभी आपका और नहीं इसमें ऐड है, क्योंकि सभी प्रश्न हमें नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे आपका भेज दिया जाएगा, कि आप देख ही सकते हैं कि आपका जो पीडीएफ है सब शिफ्टों का अब तक तैयार कर दिया गया है। तो आपका जो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाता है रोज़ आपका रात तक ऑल शिफ्ट होने के बाद। तो चलिए इसका भी आपका जो आज का पीडीएफ है 10 मई का भेज दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।